जय राम जी की सादर प्रणाम करते हैं। आपके समक्ष अपने जीवन को नई धारा में मोड़ने का जो एक सूत्र है, विधा है, उसको सामने रखने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। आप श्रवण करें, स्वीकार करें और यदि ऐसा कुछ आभास हो कि हमें इसे स्वीकार करना है तो आप इसे स्वीकार करिए, आत्मसात करिए। और कहीं से ऐसा समझ में ना आए तो इसे आप विचारों से ओझल न करें, विचारों में रखें। समय पर इसका जो उपयोगिता है वो हर व्यक्ति के सामने में आ सकती है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि महत्वपूर्ण तथ्यों को आप स्वीकार करें और यदि हमारे कथानक में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो उसे एक अबोध समझ करके आप क्षमा करने का प्रयास करेंगे। ये मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। तथ्य इस प्रकार के हैं कि सब तो नहीं चला करते, सब तो नहीं चला करते, इन चरणों को चलना होगा। और सब तो नहीं जला करते, एक दीपक को जलना होगा। कई मंजिलें रही अछूती, जहाँ न कोई पहुँच सकेगा। बड़े बड़े मंसूबों वालों का साहस टूट चुका होगा। कितने ही तो ऐसे हैं, मंजिल से कुछ नहीं वास्ता। कितनों तो ऐसे ही हैं जिन्हें मंजिल से कुछ नहीं वास्ता। मंजिल तक पहुँचाने वाला जिन्हें पता तक नहीं रास्ता। मंजिल तक पहुँचाने वाला जिन्हें पता तक नहीं रास्ता। लेकिन इन चरणों की होती राहों से रिश्तेदारी, लेकिन इन चरणों की होती राहों से रिश्तेदारी। इन चरणों की तीव्र गति से नहीं रहे मंजिले कुंवारी। इन चरणों की तीव्र गति से नहीं रहे मंजिले कुंवारी। रहे नहीं मंजिले कुंवारी, हमें चरण बनना होगा। सब तो नहीं चला करते, इन चरणों को चलना होगा। सब तो नहीं चला करते, इन चरणों को चलना होगा। सब तो नहीं जला करते हैं, बस दीपक को जलना होगा। सब तो नहीं जला करते हैं, बस दीपक को जलना होगा। आज मनुज के घर आंगन में, आज मनुज के घर आंगन में अंधकार है
घोर निशा है। आज मनुज के घर आंगन में अंधकार है, घोर निशा है। मानवता भटकी भटकी है, जिसे न दिखती उचित दिशा है। मानवता भटकी भटकी है, जिसे न दिखती उचित दिशा है। साहस में चरणों को बल दे, साहस में चरणों को गति दे। जग मंगल पथ पर बढ़ने को, जग मंगल में पथ पर बढ़ने को। हिम्मत दे ठोकर सहने की, हिम्मत दे ठोकर सहने की। बाधाओं पर चढ़ने को, हिम्मत दे ठोकर सहने की। बाधाओं पर चढ़ने को। प्राणों की वर्तिका बनाकर, प्राणों की वर्तिका बनाकर हमें आरती करना होगा। और सब तो नहीं जला करते हैं, इस दीपक को जलना होगा। सब तो नहीं चला करते हैं, इन चरणों को चलना होगा। ऐसा इसलिए है कि आने वाले समय में इतिहास आपको याद रखेगा कि हमारे आपके द्वारा कौन कौन सी गतिविधियाँ अपनाई गई हैं। इसलिए यदि हमारे प्रति या हम लोगों के द्वारा कोई दानवीय हरकत की गई या व्यवहार किया गया तो इतिहास कभी किसी को माफ़ नहीं करता। इतिहास कभी किसी को छोड़ता नहीं है। इसलिए हम सभी में से किसी के द्वारा कोई ऐसे दुष्कर्म न हो जिसके माध्यम से हमें अभिशप्त होना पड़े, और जहाँ तक हो सके कुछ ऐसे कार्य हों जो जनजीवन में सहायक बन सके। इसीलिए तो हमारे जो वेद शास्त्र हैं, ऋषि मुनि अपने कथानक को प्रस्तुत करते हैं कि प्यासे अधर सिसकते अंतस, प्यासे अधर सिसकते अंतस। सुनो तुम्हें भगवान कहेंगे, प्यासे अधर सिसकते अंतस। सुनो तुम्हें भगवान कहेंगे। मानवता के प्रबल समर्थक, मानवता के प्रबल समर्थक सबसे अधिक महान कहेंगे। देख रहे हैं जीव धरा के, कितनी तुमसे आस लगाए। पलक पावड़े बिछा रहे हैं, निज नैनों के स्वप्न सजाए। उन स्वप्नों की सौगंध तुम्हें है, अनाचार का नाम मिटाना। कोमल कलियों को जो घेरे, उन सूलों पर वज्र चलाना। दीन निराशों को जो घेरे, उन सूलों पर वज्र चलाना। पाकर तुमको हुए सार्थक, अपना तन मन धन प्राण कहेंगे। रोते अधर सिसकते अंतस, सुनो तुम्हें भगवान कहेंगे। सुनो तुम्हें भगवान कहेंगे। सत्कर्मों की लिए पताका, पीड़ित जन के कष्ट मिटाना। शरणागत के निर्मल मन से, शरणागत के निर्मल मन से। दोष मिटाना गुण अपनाना, दोष मिटाना गुण अपनाना। महाकाल के सबल हाथ भी
कीर्ति नहीं जिसकी धो पाते, लिए सत्य का अवलंबन जो व्यवधानों से जा टकराते। महाकाल के सबल हाथ भी कीर्ति नहीं जिसकी धो पाते, लिए सत्य का दृढ़ अवलंबन व्यवधानों से जो जा टकराते। धर्म धुरंधर गर्वीलेश्वर, धर्म धुरंधर गर्वीलेश्वर, तुम्हें वंश की आन कहेंगे। रोते अधर सिसकते अंतस, सुनो तुम्हें भगवान कहेंगे। रोते अधर सिसकते अंतस, सुनो तुम्हें भगवान कहेंगे। तुम अपने ही अजित चक्र हो, हम सब अपने अजित चक्र हैं। कभी न रण में पीठ दिखाए, ठुकरा कर शासन सत्ता को हम अपना कर्तव्य निभाएं। हम ऐसे ही अजित चक्र हैं, कभी न रण में पीठ दिखाए, ठुकरा कर शासन सत्ता को हम अपना कर्तव्य निभाएं। दीन दुखी निर्मल, दीन दुखी निर्मल निर्धन, तुम सबको दिनकर भानु कहेंगे। रोते अधर सिसकते अंतस, सुनो तुम्हें भगवान कहेंगे। दीन दुखी निर्बल निर्धन, हम सबको दिनकर भानु कहेंगे। और प्यासे अधर सिसकते अंतस, सुनो तुम्हें भगवान कहेंगे। सुनो तुम्हें भगवान कहेंगे। परोपकार की विचारधारा पर संयम रखते हुए यदि हम सभी अपनी कर्तव्य प्रणाली को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हमारे व्यवहार के अंतर्गत आने वाले सभी एक राहत महसूस करेंगे, जो हम लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने में एक प्रेरणा का स्रोत बन सकेगा। क्योंकि जनमानस की जो कुशल भावनाएं होती वही हम सबको आगे बढ़ाने में सहायक होती है। यदि पशुवत जीवन रहा, दानवी प्रवृत्तियों का समावेश हो गया और हम सभी यदि पशुवत आचरण करते रहे, मानवीय गुणों से दूर रहे, तो हम उन सभी तथ्यों से वंचित रह जाएंगे जो समाज और कल्याण के लिए, समाज और संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी है। इसलिए हमें सब चाहिए कि हम एक दूसरे के समर्थक बने रहें, सहायक बने रहें और अपने जीवन को एक सही दिशा और धारा प्रदान करें, जिससे स्वयं का हित हो और जो इस जीवन से जुड़े उसका भी हित हो, उसका भी कल्याण हो। ऐसी जीवन धारा, ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार, ऐसी प्रतीत हर व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। और हम सभी को चाहिए कि हमारा एक जो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होता है कहीं से कलंकित न हो और हम सब अपनी दशा को सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ते रहें। हमारे व्यवहार के द्वारा किसी का अहित न हो और जहाँ तक हो सके वाणी से, शरीर से, धन से, किसी भी माध्यम से जन कल्याण होता हो तो उसमें हम सबको अपनी अपनी भागीदारी निभाना चाहिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे जनजीवन में अच्छे संदेश जाएं और समाज की स्थिति, समाज का स्वरूप सुंदर और अलंकृत बन जाए। ऐसी स्थिति के लिए हर व्यक्ति को आगे बढ़ने की
और अपनी मानसिकता को एक सुसज्जित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे सहयोग की भावना का उदय हो और हम सभी एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण बने रहें। ऐसी गतिविधियाँ हम सभी को अपने व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय राम जी।